हजारीबाग में भाजपा की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में संगठन और विकास कार्यों को लेकर अहम बयान सामने आए। इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने कहा कि सांसद और विधायक के बीच हाल में जो कन्फ्यूजन से दूरियां बनी थी वह अब समाप्त हो चुकी है और दोनों मिलकर हजारीबाग के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे और योग दिवस को भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेल लाइन दोहरीकरण और कोचिंग डिपो का कार्य पूरा होने के बाद हजारीबाग में ट्रेनों का ठहराव और लंबी दूरी की रेल सेवाएं शुरू होंगी। वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले वर्षों में कई लंबित परियोजनाएं पूरी हुई है और भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इतनी बड़ी खाई बनी थी उसको दूर कर दिया गया है और जिस तरह से हम लोग हजारीबाग के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं उसको दोनों उसी रूप में किया जाएगा। किसी तरह का आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। खासतौर पर क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो शुरू हुआ था विवाद ज़्यादा, वो जर्सी में नाम दे के कि ये आपका मैच में है वो नाम नहीं डाला गया। इस तरह बहुत सारी बातें थी तो स्थिति को उतना बताने की जरूरत नहीं है। बातों को समाप्त कर लिया गया है और आगे कैसे हजारीबाग के बेहतर के लिए कैसे हमारा क्रिकेट स्टेडियम बेहतर हो, कैसे हमारे कोच बेहतर आए, कैसे हम लोग बढ़िया करें और कैसे अच्छे लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें। इसमें बहुत काफ़ी सार्थक बातें भी आने वाले दिन आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए 12 साल 12 बड़े फैसले हुए उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला धारा 370 खत्म किया गया। राम मंदिर का जो वर्षों से लोग आशा उम्मीद में थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा उससे पूरा किया गया। आत्मनिर्भर भारत वैक्सीन विजय, जो वैक्सीन का विजय भारत में किया गया, जो हम लोग वैक्सीन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते थे उससे अब हम लोग पुनः अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये मोदी जी का लक्ष्य था। यूपीआई क्रांति, जीएसटी, बूम, डीबीटी, मिशन शक्ति, स्वच्छ भारत, योग दिवस और G20 का नेतृत्व, ये 12 फैसले बड़े फैसले मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। उन्होंने मात्र 6 साल में पूरा किया। बोगी पुल का निर्माण जो 21 साल के बाद पूरा हुआ। कोस्ट रेल सेतु 17 साल बाद पूरा हुआ। गुवाहाटी रोपवे 17 साल बाद पूरा हुआ। डोगरा चाटी पुल 13 साल बाद पूरा हुआ। अटल टनल 10 साल बाद पूरा हुआ। इसी देशों में अभी आप डीजल का देख रहे होंगे किस तरह से क्राइसिस हो रहा है, किस तरह से दाम बढ़ रहा है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में करीब 40% रेट का बढ़ोतरी हुआ है। सिंगापुर में 34% की बढ़ोतरी हुई है। यूएसए में 33% का बढ़ोतरी हुआ है। स्पेन में 31% की बढ़ोतरी हुई है। इजिप्ट में 17%, चाइना 11%, कतर में 8%, हांगकांग में 6%, मलेशिया में 4% और ब्राजील में 1%। तो कभी हम लोग कनेक्शन के लिए रात दिन परेशान रहते थे। एक रेगुलेटर भी कांग्रेस के टाइम में लाइन लगाना पड़ता था। तो 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हुआ। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया। 2 गरीबों को घर मिला। 9 करोड़ शौचालय बनाया गया। 33 करोड़ जनधन अकाउंट। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।